अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1962 में बने भिवानी के रेलवे स्टेशन को 17 करोड़ रुपए की लागत से इसके पुनर्निर्माण कार्य की परियोजना का शिलान्यास किया है। इस मौके पर बीकानेर मंडल के रेलवे अधिकारी, भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना तथा इस शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों सहित हरियाणा प्रदेश के 15 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी है। हरियाणा के इन 15 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर 608 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर शिक्षा तथा कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमृत भारत स्टेशन की श्रृंखला के पुनर्विकास का शुभारंभ करके देश को रेलवे के क्षेत्र में बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि देश के 508 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री ने एक साथ शुभारंभ किया है। इन सभी स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी और उनकी यात्रा भी अब आरामदायक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना पूरी होने के बाद न केवल रेल सुविधाओं का विकास होगा बल्कि पर्यटन को भी अच्छा बढ़ावा मिलेगा। एक अच्छे स्टेशन की छत के तले यात्रियों को अधिकांश सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा हरियाणा के 3 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर मंडल द्वारा शुमार किया जाएगा। इसमें हिसार, सरसा व भिवानी को शामिल किया गया है। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं कि इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ व भिवानी के लोगों का क्या कहना है। आज का जो कार्यक्रम था ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसमें पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार करने का संकल्प मोदी जी के माध्यम से मिला है और हमारी जो ये संख्या बढ़ेगी तो इसमें अन्य स्टेशन भी इस योजना के अंदर आ जाएंगे। आज कई चीज़ें इसमें बनने जा रही हैं। जो फुट ओवर ब्रिज थे उनको 12 मीटर चौड़ा करके एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करने का काम मोदी जी कर रहे हैं कि हमारा सारा क्षेत्र बड़ा लाभान्वित होगा और जो हमारे बंधु और बहनें हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। ऐसा है, ये तो आप कई सालों से आप देख रहे हैं। करीब 4 साल से पहले इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ और आज कई अन्य जगहों पे भी हम ये देखते हैं कि उन सब योजनाओं का जो बिजलीकरण किया जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके अंदर जैसे फ्यूल और जो धुआं वगैरह उठता था उन सब के बचाव के लिए सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है और ये काम बहुत तेज़ी से चलेगा। और कुछ लाइनों का दोहरीकरण जो माननीय मोदी जी ने कहा है दोहरीकरण भी होगा और सारा समाज ये मानता है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो 140 करोड़ की करीब हमारी जनसंख्या है उन सब के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। भिवानी से ऐसा है, प्लेटफॉर्म भी बने हैं, इनमें लाइनों का भी विस्तार होगा। अभी प्लेटफॉर्म नहीं बढ़ेगा लेकिन लाइनें और बढ़ जाएंगी इसमें, जिससे इस प्रकार से स्टार्ट किया गया है। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारा 508 स्टेशनों में से हमारा भिवानी शहर भी चुना गया है, भिवानी शहर का स्टेशन चुना गया है। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है ये कि इस स्टेशन का भी जीर्णोद्धार होगा। काफ़ी टाइम से बेचारा स्टेशन इंतज़ार कर रहा था कि हमारा भी कुछ हो, तो आज बहुत अच्छी बात है ये मोदी जी के द्वारा स्टेशन का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि दिव्यांगों को भी ध्यान में रख करके स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है, साफ़ सफाई के लिए भी और हमारे लिए काफ़ी। भिवानी से मैं विनोद अत्री और आज मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये रेलवे स्टेशनों का जो एक 508 रेलवे स्टेशनों का जो नया उद्धार कर रही है
उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसमें हमारे नए जो पुराने स्टेशन है, काफ़ी पुराना स्टेशन है, जब हमने ये देखा था यहाँ पे कुछ नहीं होता था, सिंगल एक लाइन होती थी, जो यहाँ से दिल्ली के लिए भी सिंगल लाइन होती थी और जयपुर के लिए भी सिंगल लाइन होती थी। अब वो डबल हो चुकी है। अब नया स्टेशन बनने जा रहा है, जो कई करोड़ों में मोदी जी ने जो स्टेशनों को रुपये दिए हैं उद्धार के लिए, वो अब नए नए रेलवे स्टेशन उद्धार होएगा, प्लेटफॉर्म बनेंगे, पुल बनेंगे और विकलांग बच्चों के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था होएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में अमृत योजना के तहत लगभग 508 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प के लिए आज उन्होंने एक फंड जारी किया है और ये भिवानी छोटी काशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे का जितना भिवानी के अंदर विकास होगा उतना ही व्यापार जगत के लिए, आसपास के सभी व्यापारियों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। विगत में भी भाजपा सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है वो भिवानी स्टेशन के लिए अनेक गाड़ियां लंबी दूरी की शुरू की गई है, जिससे हमारे व्यापारी भाइयों के लिए अहमदाबाद, माता वैष्णो देवी के लिए कटरा, हरिद्वार और मुंबई की दारट जो है वो ट्रेन की सुविधा, और अभी कालिंदी एक्सप्रेस को भी प्रयागराज इन्होंने शुरू किया है। तो हम छोटी काशी से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हम जो है वो धन्यवाद करते हैं। देखिए, मोदी जी सरकार के 9 साल भिवानी जंक्शन के बेमिसाल, बहुत अच्छे कार्य पीछे भी हुए और आज नए कार्य की घोषणा हुई है, जिसमें यात्री सुविधाएं बढ़ाने पे चर्चा करके और इन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ काम की घोषणा की है। जैसे फुट ब्रिज है, ये बनेगा, प्लेटफार्म बनेंगे, डाइनिंग रूम बनेंगे एवं अन्य काफ़ी सुविधाएं जो बनेंगी यहाँ भिवानी के अंदर। 17 करोड़ रुपए की लागत आएगी और वैसे भी पूरे देश में जो है रेल से यात्री सुविधाएं बढ़ोतरी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत के अंदर रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास किया है, जिसमें भिवानी भी एक प्रमुख है। और ये बड़े एक सौभाग्य की बात है कि पूरे भारत के अंदर जिन स्टेशनों का निर्धारण किया गया शिलान्यास के द्वारा, उनमें भिवानी का भी है। ये भिवानी के लिए एक फ़ख्र की बात है। जैसा कि अभी बताया गया है कि 17 करोड़ रुपए लगभग यहाँ पर खर्च होंगे, जिसमें मूलभूत जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो मिलेंगी। क्योंकि कहा गया है कि भारतीय रेलवे के अंदर भारत वास करता है। अगर आपको भारत के दर्शन करने हैं तो आप भारतीय रेलवे के अंदर सफ़र करें।